चलिए आज की इस वीडियो को एक कमेंट के साथ शुरू करते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पर देखिएगा, ये हमारे व्यूअर हैं और ये भी कह रहे हैं कि यार फर्स्ट कॉल में अप्लाई करिए। अब ये अकेले नहीं है, इनकी तरफ बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं एंड मैं खुद भी बहुत बार बोलता हूँ कि आप फर्स्ट कॉल में अप्लाई करिए, जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करिए। बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ये इतना सुनने के बाद क्यों करना चाहिए ये कोई नहीं बता रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। क्यों जल्दी अप्लाई करूँ मैं, बाद में करूंगा तो क्या होगा, कितना मेरी प्रोसेस में डिफरेंस आएगा एंड क्या कोई बेनिफिट है, क्या कोई नुकसान है, सब पर करेंगे बात। और स्पेशली 4 से 5 बहुत अच्छे आपको पॉइंटर्स बताने वाला हूं जिससे आपकी प्रोसेस और बेटर हो जाएगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो एज वी स्टार्ट दिस वीडियो, द वेरी फर्स्ट एंड द क्लियर थिंग, आप बिल्कुल सुना होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यही होता है, आप इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू योर प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी इंक्रीजेस। क्योंकि अभी इनके पास काम कम है, इनके पास एडमिशन्स कम है, इनके पास अभी वर्कलोड कम है, स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो कम है। सो ऐसे में जो इनका फर्स्ट कॉल का टारगेट होता है, लेट अस से दे वांटेड 50 एडमिशन आउट ऑफ इट, सो इफ यू आर एन अर्ली एप्लीकेंट, चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू योर प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी इंक्रीजेस। इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट कॉल में आप अप्लाई करिए ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको आपके प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी में विद लेस कंपटीशन इजीली एडमिशन मिल सके। नाउ सेकंड रीजन इज समथिंग डिफरेंट यार। अगर आपकी किस्मत मेरी तरह है कि आपको इतने रिलायबिलिटी नहीं, आप इतना भरोसा नहीं करते हैं, सो लेट अस सपोज, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि गलती से अगर आपकी प्रोसेस में कुछ हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है आपसे या कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसे में आपके पास समय रहता है, टाइम रहता है टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। अगर आप बिल्कुल एंड में आपकी प्रोसेस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू डोंट हैव टाइम फॉर द चेंजेस। वेयरएज अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपके पास समय रहेगा कि आप इस कॉल में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने प्रिपरेशन किया, किसी डॉक्यूमेंट से रह गए, किसी रीजन से रह गए, सेकंड कॉल में आपके पास चांस रहेगा। तो फर्स्ट कॉल में आप ट्राई तो करिए। इसीलिए बोलते हैं कि आप जल्दी अप्लाई करें। अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई कंडीशन रख रही है तो वो कंडीशन को भी फुलफिल करने का आपके पास टाइम होना चाहिए। सो यहाँ से आप टाइम बचा कर चलते हैं, तब जाके आप वीज़ा के लिए अर्ली अप्लाई कर सकेंगे। सो लॉन्ग टर्म में जब आप इस प्रोसेस को देखेंगे, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल कि अगर कोई चैलेंज आता है, कोई चेंज करने को आपको कुछ बोलती है यूनिवर्सिटी या एम्बेसी या कॉन्सुलेट, तो इन सब के लिए आपके पास समय होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि आप जल्दी अप्लाई करिए, फर्स्ट कॉल में अप्लाई करिए ताकि इन सब चीज़ों के लिए आपके पास बाद में समय रहे। अब आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि यार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एब्सोल्युटली, हर साल जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इटली के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब इस बढ़ते कंपटीशन में वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू इज अप्लाई अर्ली, क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होते हैं तो कंपटीशन भी अकॉर्डिंगली कम होता है। अब इसका आपको एडवांटेज लेना है फॉर योर ओन बेनिफिट। अब इसका एडवांटेज लेना है, दैट मीन्स जल्दी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल में अप्लाई करिए ताकि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो आपका कंपटीशन बाद में होने वाला है उससे कम अभी आपके पास कंपटीशन रहेगा, सो यू कैन हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दैट यूनिवर्सिटी दैट यू वांट। नाउ अनदर रीजन इज कि यार प्रोसेस बहुत लंबी है। अब फिर वही बात, एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, जी नहीं, इस बार हमारे बच्चों से भी आप सुन सकते हैं। ये सारे इंटरव्यूज चेकआउट करिएगा, हमारे बच्चे खुद बोल रहे हैं कि अगर मैं ये प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं करता या नहीं करती तो लास्ट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के चलते, बहुत सारे चैलेंजेस के चलते मेरे लिए ये प्रोसेस को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट का काम बहुत ज़्यादा आ जाता है। लॉन्ग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि आप आपका काम तो जल्दी कर लेंगे बट गवर्नमेंट वर्क बहुत सारा होता है, इसमें आप टाइम को लेकर कुछ नहीं कर सकते, जितना टाइम लगना है उतना लगेगा ही सही। इसीलिए वो 8-10 महीने की अगर आपकी प्रोसेस रहती है तो आपके पास 8 से 10 महीने होने भी तो चाहिए ना। इसीलिए जल्दी प्रोसेस करिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाद में प्रोसेस नहीं होगी, 2 महीने में भी पूरी प्रोसेस हो जाती है और 8 से 10 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल। बट इसीलिए सजेशन यही है कि जल्दी करेंगे तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप इजीली सॉर्ट कर सके चीज़ों को। सो वो चैलेंजेस से लेकर लॉन्ग प्रोसेस तक सब कुछ आप इजीली सॉर्ट कर पाएंगे। ना फर्स्ट कॉल में अप्लाई करने का एक फायदा और है कि अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, आपको करना चाहिए। आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में एक कोर्स के लिए सिर्फ अप्लाई नहीं करना चाहिए, यू शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन। सो ऐसे में अगर आप सेम कोर्स के लिए 5 अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो सबकी प्रोसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, डॉक्यूमेंटेशन थोड़े अलग हो सकते हैं और प्रोसेस में टाइम भी लग सकता है। तो ऐसे में आपके पास समय होना चाहिए कि ये 5 यूनिवर्सिटीज़ के आप काम एक साथ हैंडल कर सकें या थोड़ा आगे पीछे भी करें तो डेडलाइन से पहले ये सारे काम हो सके। लास्ट मोमेंट पे आपको 5 काम तो नहीं करना है ना।
इसीलिए आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल में स्टार्ट करेंगे हर यूनिवर्सिटी के, तो आपके पास समय रहेगा पांचों यूनिवर्सिटी को अच्छे से कैटर करने का, सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का। इसीलिए बोलते हैं सेम कोर्स के लिए मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए, बट एट द सेम टाइम हैव टाइम टू डू दिस प्रोसेस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। सो दिस इज अनदर मेजर बेनिफिट दैट यू विल एंजॉय इफ यू अप्लाई इन द फर्स्ट कॉल और इफ यू अप्लाई अर्ली फॉर इटालियन यूनिवर्सिटी। सो यस, दिस वाज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही था, बहुत छोटा सा वीडियो था बट बहुत इंपॉर्टेंट था। 2025 इनटेक को टारगेट कर रहे हैं, सितंबर इनटेक में जाना है इटली, तो अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यूरो ड्रीम्स ही आपके लिए, बट यस, इवन इफ आप इंडिविजुअली भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए आपका प्रोसेस। हालांकि हमारे थ्रू भी आप आपका 2025 का प्रोसेस करवा सकते हैं। सिंपली कॉल अस ऑन दिस नंबर फॉर फ्री काउंसलिंग सेशन, और ऐसे और सारे कंटेंट आने वाले हैं। 2025 के लिए यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई है, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ पर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, उन सब के लिए भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।